बच्चों वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ टर्म से। तो देखिए, सबसे पहले ये बच्चा भी पढ़ा जाता है बट इसमें दिया होगा एनसीईआरटी में आपके। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर सबसे पहले डेफिनेशन आप लोगों को आता होगा, तो इसलिए छोड़ते हैं। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब 1 से जो स्टार्ट होता है, जो काउंटिंग नंबर जो शुरू से चला आ रहा है, क्योंकि जीरो को इन्वेंट किए थे आर्यभट्ट। तो जीरो जो होता है, जीरो को जब आप इंक्लूड कीजिएगा तो होल नंबर बन जाता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जहाँ से हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जा सकता है। छोड़िए, इन्फिनिटी बहुत ही गंदा लग रहा है बट इग्नोर इट। नेचुरल नंबर इट इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या होगा? जब आप नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दीजिएगा, 0 1 2 3 4, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर में जब जीरो जोड़ देंगे बस, तो होल नंबर बन जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल नंबर को। और फिर एक और आएगा इंटीजर। नेक्स्ट हम लोग इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर, इसे हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक। देखिए क्या है कि इंटीजर को आप लोग पहले पढ़े होंगे, लेकिन रिवीजन के लिए देखिए, ये नंबर लाइन होता है। यहाँ पर हम लोग जीरो, बीच में जीरो ले लेते हैं, और जीरो के राइट साइड में सारा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, आगे भी जाएगा ऐसे। और फिर जीरो के इधर निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5, ये सब। तो ये सारे नंबर नेचुरल नंबर में कौन सा? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, फिर निगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो। जब ये सारे तीनों को हम लोग ग्रुप बनाएंगे, ठीक, तो इसको बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या है कि इंटीजर एक तरह का बैग है, जिसमें क्या है, निगेटिव नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है और जीरो है, ठीक। अ कलेक्शन ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। और इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय जेड। ये तो इतना आसान होता है, ठीक। ये सबको पता होता है, क्लास 9th में हो तो आप लोगों को पता ही होगा। अब जो मेन है इसमें पढ़ना, वो है दो और नंबर है, ठीक। तो उसको हम लोग, दो और नंबर को हम लोग करेंगे रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर क्या होगा कि रियल नंबर दो नंबर को मिक्स करके बनता है। एक हो जाएगा आपका रेशनल नंबर और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो ये दो नंबर को जब, इन दोनों के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का दो ग्रुप होगा। एक होगा रेशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अ नंबर विच इज इन द फॉर्म of p by q, where p and q belongs to, this is the symbol of belongs to, p and q belongs to integer। अभी मैंने बताया था कि z से इंटीजर को दिखाते हैं। p and q belongs to z and q should not be equal to 0, q should not be equal to 0. If any number is in the form p and q, then we can say that this number is rational number, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए 4/5, 4/5 में देखिए 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है।
तो हम लोग इसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर। -1/3, तो इससे भी हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि -1 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है और दोनों p/q के फॉर्म में है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। तो क्या 0, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि क्या 0 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो 0 ऑफ कोर्स 0 होगा रेशनल नंबर। देखिए कैसे, 0 है तो नीचे क्या है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 0/1, तो 0 एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक तो ये हो गया, और दूसरा हम लोग डेसिमल्स की बात करते हैं। तो डेसिमल्स अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, डेसिमल्स के टाइप्स होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं ऐसे, अ नंबर which cannot be represented in the form p/q, जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो नंबर होगा इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर में 3 बातें होती है, किसको किसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल। तो इरेशनल के लिए देखिए, पहला कि अ नंबर शुड बी फर्स्ट डेसिमल। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या होता है, बस यहाँ लिख देते हैं डेफिनेशन के लिए कि एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जो कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल में देखेंगे इस टाइप का, मान लीजिए 2 पॉइंट ऐसे डेसिमल डाल दिए। ठीक है, डेसिमल के बाद कुछ ऐसा नंबर लिखना है जो ना कटे ना रिपीट हो, जैसे कि ऐसे देखिए 2.45 लिखेंगे, तो ये क्या हुआ, डेसिमल के बाद इसका अंत हो गया। ठीक है, एक ऐसा डेसिमल जिसका अंत हो जाए, छोड़िए अभी बाद में बताऊंगा इसको। 41429613467821 ऐसे ऐसे चलते जाएगा। तो ये न कटेगा और ना ही कोई डिजिट इसमें एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है। वैसे 4 रिपीट हो रहा है, लेकिन एक पैटर्न में नहीं रिपीट हो रहा है। पैटर्न मतलब कैसे, 273 हुआ, फिर 273 हुआ, फिर 273 हुआ, तो इसको बोल देंगे कि रिपीट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो रहा तो इसको बोलेंगे कि ये कैसा है, ये एक इरेशनल नंबर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड वन इज एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि हम 1 से 10 तक जब काउंटिंग नंबर बोलते हैं, तो 1, तो 1 का हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो जिसका स्क्वायर रूट आ जाता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 1 का स्क्वायर रूट आ जाता है तो 1 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। फिर देखिएगा 4 का स्क्वायर रूट आ जाता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का होता है रूट 9 का वैल्यू 3, तो 9 का भी परफेक्ट, 9 का भी स्क्वायर रूट आ जाता है, तो 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसके बीच में √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, √7, √8, ये सब का ये सब जो होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहते, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होता है। वैसे तो स्क्वायर रूट निकलेगा लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एग्जाम्पल √2, √3, √5 और ये बहुत सारा है। तो ये सब को भी बोलेंगे कि ये सब भी क्या है, इरेशनल नंबर है। एंड थर्ड वन इज कि परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो परफेक्ट क्यूब, कि ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब नहीं हो। तो परफेक्ट क्यूब भी वही 1, 1 जब देखोगे तो 1 का क्या होता है, परफेक्ट क्यूब 1 होता है।
और 8 का परफेक्ट क्यूब 2 होता है, ठीक। आई मीन 2 का क्यूब करिएगा तो 8 होगा, तो 8 को कहेंगे हम लोग कि ये कैसा है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो, जैसे कि रूट टू का कोई नेचुरल, इसका जब क्यूब रूट निकालिए तो कोई नेचुरल वैल्यू नहीं आएगा। नेचुरल वैल्यू मतलब 1 2 3 4 ऐसा नहीं आएगा, वो डेसिमल में आएगा, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो इसलिए वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब ना हो वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। अ नंबर which is not a perfect cube, such number is also considered as irrational number. Example, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट पावर ऐसे लिखते हैं, क्यूब स्क्वायर रूट लिख दीजिए, उसमें 3 लगा दीजिए, फिर क्यूब रूट ऑफ 3, और ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो ये सब नंबर जो है इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। अब हम लोग डेसिमल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक, क्योंकि मैंने जो इरेशनल नंबर का फर्स्ट बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो डेसिमल से संबंधित कुछ है। तो देखिए डेसिमल जो होता है, डेसिमल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप में। डेसिमल को जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो 2 ग्रुप में इसको बांट सकते हैं। वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या इसका मतलब होता है? टर्मिनेटिंग मतलब होता है वो जो कट जाए, जो जिसका अंत हो जाए, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, और डेसिमल that comes to an end, that comes to an end, एक ऐसा डेसिमल जो जिसका अंत हो जाए, डेसिमल के बाद जो डिजिट है ना उसका अंत हो जाए, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, मान लीजिए 1 2 3, फिर डेसिमल डाल रहे हैं, फिर 1 4 1 4 1 5, तो देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, 3 डिजिट के बाद खत्म हो गया। तो ऐसा डेसिमल को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, कटने वाला डेसिमल जो कट गया, खत्म हो गया। एक ये एग्जांपल, दूसरा 4.456, ये तीसरा ऐसा देखे होंगे 0.192345, कितना भी बड़ा लिख सकते हैं लेकिन खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये सब है टर्मिनेटिंग डेसिमल का पार्ट। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, ऐसा डेसिमल जो जिसका अंत नहीं होगा, जो कभी एंड नहीं हो पाएगा, जैसे इसमें 3 डिजिट का इंट हो गया, इसमें नहीं होगा। और डेसिमल that does not comes to an end, such decimal is called non terminating। जैसे आप 22/7 को डिवाइड कीजिएगा, 22/7 को डिवाइड कीजिएगा तो आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं डिवाइड करके। 7 को जब डिवाइड करते हैं 22 से, नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग डिवाइजर कंसिडर करते हैं, ऊपर वाले को डिविडेंड कंसिडर करते हैं। तो 7 को जब 22 से डिवाइड करें, 7 3 21, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 1 बचेगा, 1 से होगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल डालेंगे और फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 1 जा 7, 3 बचेगा, फिर डेसिमल अगर डाल दिए तो एक आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ 1 लिखना था, एक 0 आप डाल सकते हो, फिर 7 4 जा 28, फिर 2, फिर एक 0 डाल सकते हो डेसिमल के बाद, फिर 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, 6 फिर 0 डाल सकते हो, 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 0, 7 5 जा 35, फिर 5, फिर 0, 7 7 जा 49, फिर एक बचेगा बाबू, एक बचेगा, देखिए यहाँ भी एक बचा था, यहाँ भी एक बचा। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये ऐसे ही फिर से स्टार्ट हो जाएगा रिपीट होना, फिर 1 बार में 7 लगाएंगे और ऐसे ही रिपीट होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 22/7 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3.1425
2857 यहाँ तक आ रहा है अलग अलग नंबर, उसके बाद फिर से यही रिपीट होगा, फिर सेम लिखाएगा 142857, फिर 142857। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.142857, ठीक। और उसके ऊपर जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार दिखा देते हैं, बार लगा देते हैं, बार से हम लोग इसको दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये 6 डिजिट जो है वो 6 डिजिट आगे रिपीट होगा, ठीक। तो ये जो जितना डिजिट रिपीट हुआ इसको हम लोग एक टर्म देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। तो लेंथ ऑफ पीरियड भी पूछेगा, अगर किसी किसी बुक में लेंथ ऑफ पीरियड निकालना होता है तो ऐसे निकाल सकते हो, जैसे कि जैसे 10/3 है, 10/3 को हम जब डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको डिवाइड करने पे आएगा, आपको कर लीजिएगा 3.333 ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पर कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है और वो डिजिट है 3। तो रिपीट ना करके हम क्या करेंगे, ऊपर बार लगा देंगे। तो बार कितना डिजिट के बाद कितना डिजिट पे लगा हुआ है, एक पे। तो यहाँ पर इसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा, इसका लेंथ ऑफ पीरियड हो जाएगा 1। जितना डिजिट रिपीट होगा उतना ही डिजिट को लेंथ ऑफ पीरियड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 3 रिपीट हो रहा तो लेंथ ऑफ पीरियड 3 बोल देंगे, नहीं। 3 कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो लेंथ ऑफ पीरियड 1 हो गया। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी दो टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं कटेगा, ठीक। तो नहीं कटेगा तो इसको भी दो तरह से हम लोग करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है कि रिपीट नहीं होगा, ठीक। और एक होगा कि रिपीट हो रहा है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्या हो रहा है, कट तो नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। लेकिन एक और आएगा ऐसा नंबर जो ना कटेगा और ना रिपीट होगा, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है जो मैंने उस समय बताया था। तो देखिए देखिए डेसिमल्स के दो टाइप्स थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के भी दो टाइप्स होते हैं। इससे एक को बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग डेसिमल्स, कटेगा तो ये भी नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, रिपीट होगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि वो रिपीट हो रहा था, 10 को जब 3 से डिवाइड किए तो 3.33333 इन्फिनिटी तक ऐसे जाते जाएगा। तो कट तो रहा है नहीं, इंड उसका भी नहीं आया है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, तो वो इसमें डालेंगे रिपीटिंग डेसिमल में, ऐसा 3.3333 ऐसे, या फिर 3.142857 ऐसे हुआ, और फिर 142857 142857 ऐसे ऐसे रिपीट होते जाए। इसको शॉर्ट में अभी बताएं कि बार लगा के आप दिखा सकते हो 142857 बार लगा दो ये। और सेकंड वाला होता है ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या होगा, ना कटेगा ना रिपीट होगा। इसका एग्जांपल इस टाइप का 2.1467210091943 इस टाइप से चलते जाएगा, ना कटेगा ना रिपीट होगा। तो ये सब नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होता है। और यही वाला जो है बाबू इरेशनल नंबर कहलाता है। वो दोनों बाकी जो है, क्या मैं लिख रहा हूँ, इरेशनल नंबर कहलाता है। और वो दोनों जो है वो दोनों रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये रिपीटिंग डेसिमल ये भी रेशनल नंबर का पार्ट है, क्योंकि आप इसको भी कर सकते हो p/q के फॉर्म में चेंज। ये मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे चेंज करते हैं इसको। एक एक रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर का पार्ट्स है। बस नॉन टर्मिनेटिंग में ये वाला नॉन रिपीटिंग जो है वो इरेशनल नंबर का पार्ट है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले